अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं फ़राज़ अहमद यूट्यूब चैनल दी वर्ल्ड ऑफ द जीके में आपके साथ हूं। दोस्तों जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से वो कौन से एमसीक्यू रिलेटिव हैं जो लेट में आ सकते हैं और वो कौन से एमसीक्यूज़ हैं जो लेट में आ चुके हैं। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे NAM नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में कि इसमें से कौन से एमसीक्यूज़ लेट में आ चुके हैं और वो कौन से एमसीक्यूज़ लेट में आ सकते हैं दोस्तों। और हम डिस्कस करेंगे NAM के बारे में कि वो कब आई और क्यों आई, इसका मेन मकसद क्या था। दोस्तों जो ये NAM नॉन अलाइन मूवमेंट है, इसकी जो ब्रांचेस हैं वो 1955 में होने वाली बेंडोंग की कॉन्फ्रेंस से रिलेटिव रखती हैं। ये जो बेंडोंग में कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1955 में हुई थी। ये जो NAM की ब्रांचेस हैं ये इनसे रिलेटिव रखती हैं। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने बहुत ही पुरजोशाना अंदाज से हिस्सा लिया था। ये जो NAM कॉन्फ्रेंस हुई, इसके जो 5 मेन उसूल थे वो ये थे कि एक दूसरे की लायकाई खुद मुख्तियारी का एहतराम करना नंबर 1 था, और दूसरा उसूल ये था कि जब किसी ममालिकत से फाइटिंग हो तो उसमें आप जो है ना पहले शुरुआत नहीं करेंगे। और तीसरा जो इसमें था वो तीसरा ये था कि जो आप किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। चौथा ये था कि इक्वलिटी और जो है ना एडवांटेज। और पांचवा ये था कि एक दूसरे को पुरअमन रहना है। ये NAM की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो यूगोस्लाविया के शहर बगदाद में हुई थी, जिसमें 25 ममालिकत शरीक थे यानी कि शामिल थे। ये NAM की पहली कॉन्फ्रेंस जो 1961 में हुई थी, जिसमें 25 कंट्रीज़ शामिल थे। और इसकी NAM की जो दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1964 में हुई थी। और NAM की जो तीसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1970 में हुई थी। और NAM की जो चौथी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 1974 में। और NAM की जो पांचवी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 1976 में। जो NAM की सिक्स्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1979 में हुई थी। जो सिक्स्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1979 में हुई थी। और सेवन जो थी वो 1983 में हुई थी। एट्थ कॉन्फ्रेंस जो थी वो 19 यानी कि ये मूवमेंट्स हैं, ये एट्थ मूवमेंट जो हुई थी वो 1986 में हुई थी। और ये जो नाइन्थ मूवमेंट हुई थी वो 1989 में हुई थी। और जो 10th मूवमेंट है ये हुई थी 1992 में। ये वो सारी मूवमेंट्स हैं जो NAM नॉन अलाइन मूवमेंट्स हैं जो हुई हैं। और इसमें पाकिस्तान ने तकरीबन 1971 में जो है ना इससे इनकार कर दिया था, क्योंकि जब जंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की 1965 में जब जंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो दूसरे मगरबी ममालिकत और अमेरिका ने हथियार देने से इनकार कर दिया था और हथियारों पर पाबंदी लगा दी थी कि पाकिस्तान को हथियार नहीं देने। ये पाक इंडिया वार है जो 1965 में हुई थी। हालांकि पाकिस्तान के जो रवैये थे वो सब ममालिकत से बहुत अच्छे थे, और 1965 वाली होने वाली जंग में पाकिस्तान को हथियार देने ज़रूरी थे, क्योंकि लेकिन दूसरे ममालिकत ने ये इनकार कर दिया कि हम हथियार नहीं देंगे। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने NAM से जो है ना ये राब्ता करना ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर जब फिफ्थ कॉन्फ्रेंस हुई, और फिफ्थ कॉन्फ्रेंस जो हुई वो हुई 1976 में। 1976 में फिफ्थ कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें पाकिस्तान ने फिर से हिस्सा लिया। और फिर जो सिक्स्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी 1979 में, तो फिर पाकिस्तान ने इसमें पुरजोश हिस्सा लिया था। लेकिन यानी कि इसके बाद पाकिस्तान उसका हिस्सा रहा। और ये जो 10th कॉन्फ्रेंस मूवमेंट थी 1992 वाली, इसमें पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले पर आवाज़ उठाई थी। इस मूवमेंट में पाकिस्तान ने कहा था कि कश्मीर को यानी कि कश्मीर के मसले। और ये जो 10th कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 वाली, इसमें पाकिस्तान ने कश्मीर के हक़ में आवाज़ उठाई थी कि कश्मीर को जो है ना उसका हक़ मिलना चाहिए और उसको आज़ादी देनी चाहिए। कि 1992 में पाकिस्तान ने NAM में ये आवाज़ उठाई थी। और ये जो 1992 वाली कॉन्फ्रेंस थी वो इंडोनेशिया में हुई थी।
वहाँ पर पाकिस्तान ने जो है ना कश्मीर के हक़ में आवाज़ उठाना शुरू कर दी। दोस्तों आज का लेक्चर जो हमारा था ये NAM के बारे में यहीं तक ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।